Good morning, students. This video I am sending for revision purpose of essay 1 कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस 1 मार्क में आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में क्या क्या आ सकता है। ऐसा नहीं कि वही मैं जो बोल रही हूँ वही आएंगे, बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा मैं पूछूँ तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, राइट, बिकॉज 0 कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर। बाकी सारे ये रेशनल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट 2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, राइट। बाकी तीनों रेशनल नंबर्स है। दिस इज़ इररेशनल नंबर। ओके, नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम सबको बहुत सा टाइम से आ रहा है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। तो 1/3 पॉजिटिव ही है तो 1/3 रहेगा। -3/2 माइनस नेगेटिव है, -3 इज़ नेगेटिव नंबर, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/2। देन सिंपल टेक LCM, राइट। देन ऑन नंबर लाइन यू हैव टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, वो 1 मार्क में आ सकता है। फिर अरेंजिंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी कम इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस और 1.5 मार्क। Just we need to take LCM of denominators and then according to LCM we need to convert denominator and numerator both। अगर सपोज LCM यहाँ पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है तो क्या हो जाएगा 15 4 ज़ा 90, तो ऊपर नीचे हम दोनों की तरफ 4 मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सिर्फ न्यूमरेटर को फिर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी इजी। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम उसको सेम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ LCM एंड देन विल ऐड इट। ओके, तो यहाँ पे 4 और 6 का 4 और 6 का LCM निकाला एंड देन एडेड विथ 2/9। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये तो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली दिस मच कि 2/9 आया, LCM निकाला, देन इनका आंसर निकाला, फिर इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। ओके, और यू कैन टेक LCM ऑफ ऑल ऑफ 3 एंड देन यू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर इन ऑर्डर टू मेक इट LCM बनाने के लिए डिनोमिनेटर के साथ आप वो नंबर रिक्वायर्ड नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ दिस वर्ड प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क में ही आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम लोग इंटीजर्स में रूल फॉलो करते थे, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, तो ये रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर डिवीजन में भी सेम ही रूल, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो हम आंसर आएगा नेगेटिव। एक भी नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो आंसर विल बी पॉजिटिव। नाउ रेस टू मतलब नंबर को उसके खुद के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल उल्टा। 7 -2 है तो उसका रेसिप्रोकल माइनस ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल, राइट। मतलब माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ओके, देन सिंप्लीफिकेशन में, राइट, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क के लिए आएंगे। सेम वे यहाँ पे भी जो सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चन है छोटे होंगे तो 1 मार्क के आएंगे, बड़े होंगे तो 2 मार्क में आएंगे। फिर x की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोला है, वो भी 1 मार्क में ही आएगी ये वाली वैल्यूज़। ओके, now squares and square roots, for that you have to remember these rules which are on page number 49। तो ये रूल याद रखने हैं तो आपको इजी रहेगा ये टेबल्स ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए। स्क्वायर रूट्स बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 3 टाइप्स ऑफ मेथड आर देयर, राइट। सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हम ऑड नंबर्स माइनस करते रहते हैं, राइट। 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर्स हम माइनस करते रहते हैं। कितनी बार माइनस किया, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमने 6 टाइम 1 2 3
4 5 6, ये भी है ओके 7, 13 माइनस 13 0, 7 टाइम्स हमने माइनस किया तो रूट 49 इज इक्वल्स टू 7, जितनी बार माइनस किया वो हमें रूट आ जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड ऑफ 2 मार्क्स। नाउ स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड बोला है तो आप यही मेथड अप्लाई करोगे। स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड बोला है तो वो सब माइनस वाली मेथड अप्लाई करोगे। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके करोगे, ठीक है। जो भी मेथड बोली है वही मेथड से करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। फॉर क्यूब रूट्स अगर सिंपल है तो इनमें से ये सारे क्यूब रूट्स अगर आपको याद होंगे तो आपको ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा, इसका क्यूब क्या आएगा वगैरह करके। फिर ये जो रूल्स है उसके, दिस रूल्स ऑन पेज नंबर 69, दिस इज़ वेरी कंपल्सरी टू रीड। अकॉर्डिंग टू रूल्स ओनली इट कैन बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स कि अगर लास्ट डिजिट 2 है तो क्यूब का क्यूब्स एंडिंग विथ लास्ट डिजिट 2 तो क्यूब रूट क्या आएगा 8, या 8 का लास्ट डिजिट 8 होगा, फाइन। फिर क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दिस इज़ द वे यू विल राइट, राइट। नाउ फॉर 2 डिजिट्स नंबर दिस इज़ द फॉर्मूला। फॉर 3 डिजिट नंबर साइक्लिक एक्सप्रेशन में दिस इज़ द फॉर्मूला। सो this 2 and this 1, so this is very compulsory for you to remember for chapter 5. On this basis only there will be questions कि अगर ये साइक्लिक इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना है आपको और साइक्लिक एक्सप्रेशन में इसको भी करना है साइक्लिक ऑर्डर में 3 डिजिट नंबर को, तो कैसे करना है, ठीक है। तो दिस कैन बी आस्क्ड फॉर फ्रॉम चैप्टर 5, दैट मच ओनली। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट होगी, वो भी पूछा जा सकता है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन ओनली। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क और ब्लैंक में। तो ब्लैंक में होगा तो आपको इसका लिखना नहीं है, सिर्फ नंबर्स लिख देने हैं, ओके। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है बहुत ज़्यादा, बस नंबर्स लिख देने हैं कि क्या क्या आ सकता है। डायरेक्ट वेरिएशन में मोर मैन मोर मनी, ओके। जब यहाँ पे भी ज़्यादा है वहाँ पे भी ज़्यादा बन रहा है तो हम डायरेक्ट वेरिएशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12/30 इज इक्वल्स टू 28/x, ओके। तो x इज इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 30 बाई 12 विच इज़ इक्वल्स टू 70, राइट। एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, टाइम होता है। सपोज मोर मैन तो लेस टाइम ऑफ वर्क होता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। नंबर ऑफ मैन ज़्यादा है, ठीक है। 16 से ज़्यादा हो गए तो काम कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज़ ये 10, तो ओबियसली कम डेज़ में काम होगा। तो 16 इंटू 10, वहाँ पे हम क्या करते थे, डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाई x। फॉर चैप्टर 12 you have to remember these formulas, it's very compulsory. Each exterior angle is equals to 360 by n. Each interior angle is equals to 180 minus each exterior angle. Okay, remember this much formula, it's compulsory. Formula भी पूछा जा सकता है। And then this also can be asked in 1 mark question कि अगर 10 sides है तो एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, 360 by 10, that is 36 degree, okay. Now these questions are of 2 marks. What is measure of each of the interior angles of a regular hexagon? Regular hexagon has 6 sides. तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, फिर हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, ओके। Now you have to remember these definitions also. It can be asked as fill in the blanks. Now this kind of questions will be of 2 marks कि डायगनल का हाफ दिया है तो आधा भी डबल हो जाएगा तो पूरा क्या होगा, राइट। उस साइड का भी क्या होगा। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में क्या है कि फॉर्मूला है जो ऑयलर्स फॉर्मूला, दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके हिसाब से आपको जो वर्टाइसिस, नंबर ऑफ एजेस वो फाइंड करना है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है।
फिर ड्राइंग ऑफ टेट्राहेड्रन या फिर ऑक्टाहेड्रन, गिवन एंड एक्टाहेड्रन, लुक एट द फिगर एंड फाइंड द नंबर ऑफ वर्टाइसिस वगैरह। ओके, सो चैप्टर 14 में 14.1 प्रिपेयर वेल। फॉर एक्सरसाइज 7 चैप्टर 17 प्रिपेयर अ पाई चार्ट वेल। ओके, फॉर दैट ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस फ्रॉम सेंटर। सेंटर पे आप पेंसिल से एक पॉइंट बना दोगे, यहाँ पे एक लाइन बना दोगे, यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रखोगे। देन 150 कम्स ऑन राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे आपको पॉइंट करना है। देन ड्रॉ अ लाइन। ओके, अगेन 40 डिग्री, यहाँ पे प्रोटेक्टर आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर 40 डिग्री आप ड्रॉ करोगे। जैसे जैसे आप लाइंस नई नई आती जाएगी, आपका ये सर्कल घूमता जाएगा। अगेन पुट अ प्रोटेक्टर ओवर हियर, राइट, एंड देन प्लॉट 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब 90 से कम है तो इस तरफ का देखना है, 90 से ज़्यादा है तो हम प्रोटेक्टर पे इस तरफ का देखेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का। फाइन।